आज शुभ अवसर अर्थात ओडिशार वीर सुरेंद्र सायकर 216तम जयंती एवं से ओडिशार नेताजी सुभाष चंद्र बोस 129तम जयंती उपलक्षे समस्त को कॉमरेड अभिनंदन। एमनकर भूयसी आत्मत्याग जहाँ से सब सुख शांति सबको व्याहत करी घर द्वार परित्याग करी जीवन समस्त शक्ति देशप्रीति साहस सबको उज्जीवित करी समवेत करी भारतर पवित्र वक्षर इंग्रेज मानकर कुसंस्कृत एवं कुसंस्कृत जो शासन ताकू समूलपाटित करने से अदम्य प्रयास करते जीवन में से बहुत कष्ट साधना पड़ता अनेक भोग शोष रहा पड़ी। आप जानते वीर सुरेंद्र साय गोटे राज परिवार जो राज अयस चलवार समस्त प्रकार सुविधा सुजोग रही किंतु से सब को परित्याग करी से जानी मोर राणी माता हेले भारत माता तांकर वक्षरे जो सबुजिमा रही से हूँ मोर पवित्रतम करुतल्प ताकू ही आपणे नहीं पहाड़ पर्वत बण जंगल आज को प्राय 200 वर्ष तले केते भयावह परिस्थिति थी ओडिशार चतुर्दिगरे प्राकृतिक परिवेश सुंदर थी तो किंतु भयंकर भी थी ए सब को न खातिर करी से ता भितर आत्मगोपन करी जय राजगुरु शैली रे विभिन्न प्रकार आक्रमण इंग्रेज विरुद्ध करी शेष पर्यंत प्रयास करते 1887 से यहलीला संवरण करने पूर्व बहु प्रयास करते से भयावह प्रयास शेष जीवन में कारावरण करा पड़ता से कारागार रे दुखरे कष्ट जंत्रण मृत्युवरण करते देहर कष्ट पाई नहीं शेष पर्यंत प्रयास कर शेष रक्तबिंदु देकर मो माँ को पर्यंत श्रृंखला मुक्त कर पारे ना यही दुख अपरपक्षे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जे कटक ओडिया बजार रे जानकीनाथ बोस और जन्मग्रहण करते एक बंगाली परिवार रे पिला बेलर साहसिक जीवन बहु अदम्य थिला। अष्टम श्रेणी रे गोटे से परिस्थिति होता इंग्रेज माने आह्वान करते तुम कार्यक्रम करुच अथच इंग्रेज शासक अच्छा से कहीं आह्वान करना ए प्रश्न उठला बेले गुरुजी गुरुमाजी मैंने नीरव हो कारण इंग्रेज शासन अधीन थे चट कर धाड़ी उठी पड़ी अष्टम श्रेणी पिला बयस के तुम तो अनुमान करुव जोर चित्कार करी जो मैंने आम शत्रु जो मैंने आमको शांति आनंद रखा दौना निज माँ पाखे जार स्वाधीनता नहीं आम माँ को आम आपणे नहीं पारुनु माँ बात्सल्य ममता टे पाइपारुनु से शासक मानू आमर ये पवित्र सभा आम आह्वान न करी किसी भूल करना अवश्य दंड देवाई आगे थे शासक अनेक अनुरोध रक्षा कराइला ए कथा कहबार अर्थ है 8 वर्ष बयस से जो अदम्य साहस देखते भयावह इंग्रेज मान सम्मुख भविष्य जीवन में कार्य देता से दरकार पड़े माने आवश्यक पड़ला बोली ओडिशा राताराति लुचि जाई कलिकता पहुंचते सेठू इंग्रेज मानकर धरपगड़ भितर से बंदी होते से बंदी को भूक्षेप न करी देहर समस्त माने शक्ति पुंजीभूत करी लोहा बाड़ भांगी इंग्रेज सैन्य मानक मुंड उपर दे लंफ प्रदान करी से चली जाते भारत में जेहेतु सहयोग मिलू नथिला कारण जातिर पिता महात्मा गांधी से माने अहिंसा आंदोलन आरंभ कर देते किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा यदि आंदोलन करा जाए ये कितने शताब्दी बीती जीव तो अनुमान कर से हिंसा प्रवृत्ति कारण हिंसार जवाब हिंसा ही दिया जाए ये कथा से विश्वास कर पहुंचते जर्मान एवं नाजीबाद जो उद्योक्ता हृदय को जय कर शक्ति द्वारा हिटलर को हृदय को जय करी से बंदी थे भारत में आजाद हिंद फौज गठन करते 1932 ख्रीष्टाब्द से आजाद हिंद फौज द्वारा भयावह आक्रमण कर इंग्रेज मान किसी मुहूर्त से स्थान समूहपाटित कर मणिपुर इम्फाल प्रथम
ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଗୌରବ ବହନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1942 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହସ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅହିଂସା ସହିତ ସୁଭାଷ ବୋଷର ହିଂସା ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନଟି ଧ୍ୱସ୍ତୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ବାକି 6ଟି ଶବ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶବ ନ ମିଳିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବହୁ ସାହସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ହୁଏତ କୋଉଠି ଥିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନି ସେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୋର ଏଇ ହାତର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାହସିକତାର ମନରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁନା କଙ୍କଣ କଳଙ୍କିତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି।